सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र को लेकर भदोही के भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने आज बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने विधायक विजय मिश्रा को अपराधी बताते हुए कहा कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, इसलिए उन पर की गई कार्रवाई को ब्राह्मणवाद के चश्मे से न देखा जाए। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के बारे में खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि विधायक विजय मिश्रा ने सपा के एजेंट के तौर पर सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों और सनातनी हिंदुओं की हत्याएं करवाई हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि विधायक विजय मिश्र ब्राह्मण और सनातनी हिंदू हैं तो आखिर एक भी मुसलमान इनका शिकार क्यों नहीं बना। भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को ब्राह्मण बताते हुए कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। यह बातें उन्होंने आज बुधवार को ज्ञानपुर में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बुलाए गए एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा। इस विषय में आइए आपको दिखाते हैं आदर्श पांडे की यह खबर। तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रविंद्रनाथ त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी जनपद भदोही विधानसभा भदोही से विधायक हूं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य मकसद जो पूर्वांचल का माफिया एवं ब्राह्मणों की जिसने 14 हत्याएं करवाने का काम किया, वो ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्रा के संबंध में कुछ हम जानकारियां देना चाहते हैं आप लोगों को। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पिछले लगभग 8-9 महीने से मैंने तमाम पत्र लिखे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, जिलाधिकारी को, जो इनका अवैध खनन था, अवैध बालू का खनन, अवैध मिट्टी का खनन एवं गांव सभा की ज़मीनों पे कब्जा करना तथा दलित एवं पिछड़ों अनुसूचित जातियों की ज़मीनों पे कब्जा करना, उसके खिलाफ लिख करके देना, ये सब जब मैंने सारी कार्रवाइयाँ पूरा किया तो आज आप सभी लोग देख रहे हैं कि भदोही जनपद में एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति, जो भी सताए हुए परिवार के लोग थे, आज पूरा भदोही में कई दिनों से, जिस दिन इनकी गिरफ्तारी हुई मध्य प्रदेश से, उस दिन लगभग 3 दशक के बाद भदोही में जो पीड़ित लोग थे उनके घरों में उस दिन वो लोग दीपावली मनाने का काम किए और अपने घरों में दीपक जलाने का काम किए। मैं आप सभी लोगों से यह भी कहना चाहता हूँ कि भदोही जनपद लगभग 3 दशकों से गुंडा माफियाओं के एक तरह उनके निगाह पे रहा, और उसी के क्रम में हमारे भदोही के चाहे व्यापारी, रेनबो कारपेट के व्यापारी, उनका नाम था रेनबो गौरी शंकर जायसवाल जी, चाहे गौरी शंकर जायसवाल जी रहे हों, चाहे उनके भाई वेद प्रकाश जी, चाहे उनकी वेद प्रकाश जी की पत्नी, इन लोगों की सपा की सरकार में खुलेआम तीनों लोगों की हत्या कर दी गई। इसके बाद भदोही में ही लाल कारपेट में इनका नाम है वेद प्रकाश जायसवाल। तो इनको और इनकी पत्नी की हत्या के साथ साथ बताइए जो दिव्यांग बिटिया थी उसकी भी हत्या कर दी गई। सपा की सरकार में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय परमादरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। आज जब किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ पूरा उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने दे रही है। उसी के क्रम में भदोही में मैंने पूर्व में भी बताया, अभी बता रहा हूँ, जो हमारा अनुसूचित भाई था शंभू गौतम,
शंभू गौतम को सीधे सीधे रोड पर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जला दिया गया। और वहाँ वो उस समय पूर्वांचल का एक माफिया जिसकी एम्बेसडर कार भी जला दी गई, जिसने इस हत्या में जो शामिल था उसकी कार भी जला दी गई। और कार जलाने के बाद सपा की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे लोगों का आज मैं ये चिट्ठा खोलने का काम कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से मैं आप सभी लोग बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है, पिछड़े वर्ग की लड़ाई है, भदोही को अपराध मुक्त, भय मुक्त बनाने के लिए जो हमारा संघर्ष चल रहा है वह संघर्ष जारी रहेगा। आज मुझे भदोही जनपद के साथ साथ भदोही विधानसभा का मैं नेतृत्व कर रहा हूं, इसलिए मैं भदोही विधानसभा की ही बात उठा रहा हूं। और निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही हैं। अच्छा विधायक जी, ये बताइए, आप लोग गए थे लखनऊ, किससे मुलाकात हुई, क्या बात हुई, किस तरीके की बातें हुई वहाँ पर? नहीं, देखिए, हमारी मुलाकात तो माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 दिन लगातार हुई। और उसमें जो विकास की बातें थी, विकास की बातों को लेकर के, कानून व्यवस्था की बातों को लेकर के, यौम जो यहाँ पे घटनाएं घटित हुई हैं उनको लेकर के विस्तृत वार्ता, विस्तृत चर्चा हुई। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी अपराधी है वह जेल के अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। आज के लगभग 5-6 महीना पहले ये जानकारी दे दी गई थी महाराज जी को। इनके जो कारनामे हैं, इनका जो चिट्ठा है, उस चिट्ठा को हम आज के 6 महीना पहले ही, 6-7 महीना पहले ही दे चुके हैं। और सारी जानकारियां माननीय महाराज जी को दे चुके हैं कि भदोही जनपद में ये विजय मिश्रा, नाम अब स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप लोगों को, कि विजय मिश्रा जो भी हत्याएं किया है उसमें सबसे अधिक हत्या केवल एक समाज के, ब्राह्मण समाज के 14 लोगों की हत्याएं या हत्याओं में सम्मिलित होने का काम इन्होंने किया है। अगर इतने लोगों, केवल एक जात विशेष की ही हत्या हुई और भदोही में एक भी कहीं, चूंकि सपा की सरकार थी, गुंडा माफियाओं की सरकार थी, इसलिए केवल अगर जुल्म ढाया गया तो केवल हिंदुओं पे ढाया गया, मुस्लिमों पे नहीं। ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण जाग चुका है, अब ब्राह्मण सोया नहीं है। और आपको बताना चाहता हूं, हम चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, पूरे भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के में भी लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत में ब्राह्मण के शरीर के अंदर अगर एक बूंद खून है तो वह अंतिम बूंद तक, अंतिम सांस तक जय श्री राम बोलता रहेगा, जय परशुराम बोलता रहेगा, एवं भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद बोलता रहा हूं कि जय श्री राम और जय परशुराम। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नई खबर में। तब तक के लिए गंगाधर का नमस्कार।